बगैर किए तो कुछ होगा नहीं। ये सृष्टि का नियम है, या कर्म प्रधान है, कर्म तो आपको करना पड़ेगा। जैसी भौतिक जगत को पाने के लिए, शरीर परिवार समाज को चलाने के लिए आप कितनी मेहनत करते हो, लेकिन अध्यात्म बारे कभी सोचा है कि भाई अध्यात्म करना? अध्यात्म की जानकारियां हैं किसी को नहीं, किसी को नहीं, न राजा को, न प्रजा को, न धर्माचार्यों को। उनको ये पता नहीं है कि अध्यात्म क्या है। जब मालूम नहीं तो बताए, लेकिन संत महापुरुष बताने का प्रयास करते हैं। 60 वर्ष बाबा जी ने समझे और हम लोग साथ में उनके संदेश को दोहराते रहे आदेशानुसार। और 12 वर्ष से मैं लगातार अकेले ही पूरे हिंदुस्तान को संगठित कर रहा हूँ। 12 वर्ष पूरे हो, इसलिए मैंने बहुत मेहनत की है। अब शरीर मेहनत थक गया, इसलिए काम करने से इनकार कर रहा, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। अभी इतनी बीमारी में, भयंकर बीमारी में मैं अभी कार्यक्रम करके आया हूँ, तो ज्यादा हालत खराब हो गई, बोलने में स्वर था, इसलिए मैं आपके सामने सेवा में उपस्थित नहीं हो पाया। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं निरंतर किसी न किसी तरह रूप से आपकी सेवा करता ही हूँ। जय गुरुदेव। अब समय सुनने में मत लगाओ, कहने में मत लगाओ, गाने में मत, करने में। बगैर करने को कुछ नहीं। और करनी संत मत की सबसे बड़ी नीति, सबसे बड़ी खजाना, सबसे बड़ी युक्ति है। जब तक करोगे नहीं कुछ मिलने वाला। संत मंदी करनी क्या कहती है? मन मारो तन जारो, इंद्री बहुत विचारो, इतना काम करो तुम की, फिर आगे की सतगुरु जाने। फिर वहां वो बैठा हुआ जहां से आपको पकड़ेगा वो स्थान। जब वहां पहुंच जाओगे वहीं से आपको उठा लेंगे, पकड़ लेंगे कि उन्होंने वादा किया। पहुंचाने का वादा, ये नहीं कि केवल दिखाने का, बताने का, समझाने का पहुंचाने का वादा। ऐसा वादा सच्ची में किसी ने पहुंचाने का वादा नहीं किया। लेकिन समृद्ध दाता विरागु ने अपना परिचय दिया ताकि जीव बेचारा भ्रमित न हो जाए, क्योंकि ये परिचय किसकी किताबों में लिखा नहीं है, न 4 में 6, 7, 18 पुराणों में है, न 19 उपनिषदों में है, न 36 दिशाओं में है, न गीता बाइबल, कुरान बाइबल किसी में नहीं है ऐसा अनोखा संदेश। इसलिए उनको कहना पड़ा कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा कम, मैं वहीं से आया हूं। ऐ जीवात्माओं, तुम जहां की रहने वाली हो, मैं वहीं से तुम्हारे घर से तुम्हें लेने के लिए आया। जैसे पत्नी घर वाले के साथ या दूसरे साथ कितना धन दे दौलत दे दिखाए बहकाए, लेकिन नहीं, घर वाले के साथ ही जाएगी। अब ये घर वाला हमारी आपकी जीवात्माओं को लेने के लिए आया है, तो हमें आपको समर्पित हो जाना चाहिए। कुछ नहीं करना, करने के लायक हम लोग नहीं है। ये शरीर पंचभौतिक इतना कमजोर है, इतना विषय भोगों में नष्ट हो चुका है, ये कुछ करने के लायक नहीं है। उसी लिए उन्होंने छूट दे दी, तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल विश्वास करो। अगर विश्वास कर लो तो ये काम तुम्हारा सब हो जाए। भल चाहो तो चेतो, आए लगी है नाव, बहुत दौरी पछताओगे फिर न सुनो। इतना बड़ा चैलेंज है कि बार बार तुमको पश्चाताप करना पड़ेगा, फिर ये 2 महीने औसत चांस मौका आपकी जीवात्मा के कल्याण पर नहीं मिलेगा। इसलिए हमें आपको सब कुछ छोड़कर अब उस रास्ते पर चल पड़ना चाहिए। केवल चलना है, करना कुछ नहीं, लेकिन हम चलते भी नहीं। चले फिर हट गए, फिर बैठ गए, फिर भ्रमित हुए, किसी को समझाने बुझाने में आ गए, स्वार्थ में। यही भ्रम बराबर बना रहता है। ये भ्रम आपको भ्रमित करता रहेगा, सत्य मार्ग से अलग करता रहेगा। लिहाजा हमारा ये पंचभौतिक मानव जीवन व्यर्थ में चला जाएगा, फिर आपको मिलेगा। जो लोग ये सोच रहे हैं अज्ञानता, भूल, भ्रमवश कि नहीं अब की बार मिला, फिर न जाए। इसलिए गोस्वामी महाराज को कहना पड़ा, कबहू करी करुणा न देही, देत ईश बिन हिर्ष नहीं। कभी कभी करुणा निधान, कृपा दया मेहरबानी करके हमें आपको मानो मूल मंदिर दे देता है। कहा जाओ इस मंदिर से अपनी जीवात्मा का कल्याण कर। कब? जब इस मंदिर के जानकार, आत्मा के जानकार संत महात्मा जब मिल जाएंगे, उनसे जानकारी ले लोगे, विश्वास कर लोगे, अपने आप को समर्पित कर दोगे, तो ये काम तुम्हारा सरलता में हो जाएगा।
ऐसा समय किसी को मिला नहीं, लेकिन हम लोग उसे समझ नहीं पाते, विश्वास नहीं कर पाते। शंका इतनी गहरी है, समस्या इतनी गहरे आपको है जिससे आप समझ नहीं पाते। लेकिन बार बार महापुरुष कितना प्रयास करते हैं, इतना प्रयास, इतनी छूट, इतनी माफी किसी ने। जो शक्तियां आई थी काल की तरफ से परिवर्तन के लिए वो भी आई, लेकिन वो यानी आत्मा के कल्याण के लिए नहीं। परिवर्तन माने समाज का, परिवार की, इनकी स्थिति की, साधनों का थोड़ा हेरा फेरी कीजिए, वो भी मार काट करके समझा बुझा के। ये भी एक खासियत है। बाबा जी ने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कलयुग का परिवर्तन बिल्कुल अनोखा, न मारा पीटा जाएगा, न अपमानित किया जाएगा, न कोई किसी का कुछ नष्ट किया जाएगा। मैं केवल अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा दूंगा। देश दुनिया में, केवल भारत ही नहीं, ये जितनी अवतारी शक्तियों का इतिहास है ये देशी प्रदेशी परिवर्तन का है, लेकिन विश्व परिवर्तन का केवल बाबा जी को किसी का। आप ऐसे समृद्ध वाले से जुड़े हो, ऐसे को आपने अपना गुरु बनाया है, फिर शंका किस बात, फिर संदेह किस बात की, भूल भ्रम किस बात का। यही हमें आपको अपने अंदर से निकाला और कुछ नहीं। न घर छोड़ना है, न परिवार, न बच्चे, ये तो कर्म कर्जा है, आपको देना ही पड़ेगा। धीरे से हंसते हंसते दे लो और इसी में रहकर अपना काम बना लो, यही तो बुद्धिमानी है। जय गुरुदेव। जैसे